गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वो जो लास्ट की वीडियोस में हमने देखे थे टाइम सीरीज़ के ग्राफ को देखा था, ठीक है ना, जो कि बार के रूप में ना बनाकर, जो कि हम लोग बार डायग्राम के रूप में इस प्रकार से ना बनाकर क्या बनाते हैं, लाइन के रूप में शो करते हैं, लाइन के रूप में शो करते हैं, और इन या कह सकते हैं पॉइंट्स के रूप में शो करते हैं। इन पॉइंट्स को आपस में क्या क्या दिया जाता है, मिला दिया जाता है। आज हम देखने वाले हैं जितने भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ होंगे उनको, जैसे कि हिस्टोग्राम्स की हम लोग बात करते हैं, पॉलीगॉन्स की हम लोग बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी कर्व्स की हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सब को आज हम देखने वाले हैं। सेकंड नंबर पे आता है आवृत्ति वितरण के आलेख चित्र। एक्चुअल में इनमें क्या होगा, दो अंकों के बीच में या दो डाटास के बीच में, डाटा आंकड़ों के बीच में क्या होगा, कुछ अंतराल पाया जाएगा, इंटरवल पाया जाएगा। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं एक क्लास में विद्यार्थी संख्या 5 हो जाए, ठीक है ना, और इनके प्राप्तांक आ रहे हैं 20 से 30 के बीच में। ऑप्टिंग जो मार्क्स थे इनके 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं, कुछ के 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पे 10-10 का हमने इंटरवल बना लिए है। यहाँ पे क्या कर लिया है, 10-10 के इंटरवल बना लिए हैं। तो इसके आधार पर हम लोग जो कर्व्स को प्लॉट कर सकते थे। आवृत्ति वितरण के आलेख चित्र, आवृत्ति वितरण के आलेख चित्र, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या हो सकते हैं, कुछ प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है आवृत्ति चित्र, हिस्टोग्राम जिसे बोला जाता है, जो कि आज हम देखेंगे भी। आवृत्ति चित्र, हिस्टोग्राम। सेकंड यदि बात की जाए तो सेकंड हो सकता है इसमें आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। थर्ड यदि बात की जाए तो उसमें बात कर सकते हैं हम लोग आवृत्ति चक्र की, आवृत्ति चक्र की, फ्रीक्वेंसी कर्व की, फ्रीक्वेंसी कर्व। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवृत्ति पर आपने पहले भी काम किया हुआ है 10th वगैरह में, जिसमें आपने बारंबारता फ्रीक्वेंसी टेबल्स को, बारंबारता सारणी का निर्माण किया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट, और फर्स्ट था हमारे पास आवृत्ति चित्र या हिस्टोग्राम। ठीक है, यदि हिस्टोग्राम की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाएगा, बिल्कुल फिक्स टाइप से, बिल्कुल बराबर के रूप में वर्गों का अंतर दिया जाएगा, क्लास इंटरवल्स दिया जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी अभी 20 से 30, तो 10 का अंतराल हो गया। नेक्स्ट जो आएगा 30 से 40, 10 का आएगा यहाँ पे भी। 40 से 50 यहाँ पे भी 10 का आ रहा है। तो फिक्स क्या हो रही है, यहाँ पर हमें वर्गों का अंतर, क्लास इंटरवल्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। और इसी के आधार पर हमको क्या बना रही है, आयत या बार्स की हम लोग बात करते हैं, जो कि दंड के रूप में बात करते हैं, जो कि लास्ट की जो वीडियोस तक हमने इस प्रकार से जो निर्माण किया हुआ है, इसमें बोलते हैं हम लोग बार, हिंदी में बोलते हैं दंड, ठीक है ना। तो इनका निर्माण किया जा सकता है। आवृत्ति चित्र में, आवृत्ति चित्र में वर्गांतरों, क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल्स की सीमाओं को एक्स अक्ष पर व आवृत्तियों को आवृत्तियों को y अक्ष पर अंकित किया जाता है, अंकित किया जाता है। ठीक है ना। यदि अब जो हमने आयतों का निर्माण किया है, जब बार्स का निर्माण किया है, ये हमेशा एक दूसरे से मिले हुए पाए जाएंगे। दंडों बार्स की संख्या वर्गांतरों के आयत परस्पर एक दूसरे से मिले रहते हैं, हिस्टोग्राम की यदि बात की तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाएगा। हिस्टोग्राम द्विविमीय आकृति की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। यदि एक एग्जाम्पल में देखा जाए, इसमें यदि एक एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो मार्क्स ऑब्टेन्ड, हिंदी में जिसे बोलते हैं प्राप्तांक। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या 20 से 30। ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल्स हो गए, वर्गों का अंतर हो गया 20 से 30। नेक्स्ट आएगा 30 से 40, नेक्स्ट आएगा 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70। ठीक है ना। अब 20 से 30 के बीच में विद्यार्थी हैं, जिनके 20 से और 30 से बीच में नंबर आ रहे हैं, उनकी संख्या है 5। 30 से 40 वालों की संख्या है 8। 40 से 50 वालों की संख्या है 10। 50 से 60 वालों की संख्या है 20 और 60 से 70 वालों की संख्या है 7। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिस्टोग्राम का निर्माण कर सकते हैं। और ये क्लास इंटरवल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। क्लास इंटरवल्स पाए जा रहे हैं, इसीलिए जो बार्स का निर्माण होगा, डंडों का निर्माण होगा, वो परस्पर एक दूसरे से क्या होंगे? मिले हुए पाए जाएंगे, परस्पर एक दूसरे से मिले हुए पाए जाएंगे। जिसको यदि प्लॉट किया जाए तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग? प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, प्राप्त अंक। ये हमेशा 0 का सेशन होता है। यहाँ पे हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के रूप में हमारे पास था नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जाएंगे 5, 10, 15, 20,
25, ठीक है ना, 25। अब यदि पहली देखा जाए, ऐसे 20 से 30 वाले स्टूडेंट की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या है 5। 20 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो 5 का रेशो जो आएगा, बाहर का निर्माण होगा, वो इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20 से 30 की बात। फिर हमने बात की 30 से 40 में 8 है, 30 से और 40 में क्या है, 8 है। 40 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 8 लगभग लगभग 10 से कुछ नीचे आएगा, इस प्रकार से ये 30 से 40 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 से 50 के बीच में है 10, 40 से 50 के बीच में है 10, 40 से 50 के बीच में क्या हो गए, 10 हो गए। फिर 50 से और 60 के बीच में पाए जा रहे हैं 20, 50 से 60 के बीच में पाए जा रहे हैं 20, ठीक है ना, इस प्रकार से। और 60 से 70 की यदि बात की जाए, 60 से 70 के बीच में पाए जा रहे हैं 7, 60 से 70 के बीच में पाए जा रहे हैं 7। 5 यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या बन गया है, आपके पास एक हिस्टोग्राम का यहाँ पे निर्माण हो चुका है। ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम, ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ग्राफ, हिस्टोग्राम का ग्राफ निर्मित हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्लास इंटरवल में। हमारे पास ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े विद्यार्थियों की उम्र दर्शाते हैं। विद्यार्थियों की उम्र दर्शाते हैं। आंकड़ों से हिस्टोग्राम का निर्माण कीजिए। आंकड़ों से हिस्टोग्राम का निर्माण कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है हमें एज, और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 20 से 25 की एज के हमारे पास छात्र हैं 5, 25 से 30 के छात्र हैं 7, 30 से 35 के बीच में छात्र हैं 15, 35 से 40 के बीच में छात्र हैं 35 से 40 के बीच में छात्र हैं 8, और 40 से 45 के बीच में छात्र हैं हमारे पास 6। तो इसके लिए यदि हमें हिस्टोग्राम का निर्माण करना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार से क्या हम लोग हिस्टोग्राम का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। 3 का हमने गैप लिया है यहाँ पे। ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे हो जाएगा हम एज, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 20 से 25 की एज के, 20 से 25 की एज के, ठीक है ना। 20 से 25 की एज के हैं 5। ये क्या होंगे, इस प्रकार से 20 से 25 की एज के हो जाएंगे। फिर 25 से 30 की एज के हमारे पास 7, 6 से
कुछ ज़्यादा, 6 से कुछ ज़्यादा। फिर 30 से 35 के हैं 15, ठीक है। फिर 35 से 40 के बीच में है हमारे पास 8, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर 40 से और 45 के बीच में है हमारे पास 6, ये हो जाएगा 40 से 45 के बीच में। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, हिस्टोग्राम का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, थैंक यू।